19th सेंचुरी के मध्यकाल में डिएगो एल्विस पोर्चुगल का सबसे पहला सीरियल किलर बना। डिएगो एल्विस ने क्राइम तो किया ही था, लेकिन आज वो क्राइम की वजह से नहीं बल्कि किसी और चीज़ की वजह से बहुत फेमस हैं। डिएगो एल्विस का जन्म 1810 में एक किसान फैमिली के अंदर स्पेन में गैलिसिया नामक जगह पर हुआ था। अपनी 19 साल की उम्र में वो पोर्चुगल के लिस्बन में काम करने के लिए निकल गया। पोर्चुगल में वो अमीर लोगों के घर पर नौकर का काम करता था। ऐसे ही समय बीतता गया और उसकी आदतें बिगड़ने लगी। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और ऐसी आदतों में लग गया। ऐसे ही उसकी आदतें बिगड़ने लगी, उसका काम छूट गया और पैसा कमाने के लिए वो चोरी और लूटमार करने लगा। उसकी आदतें इतनी ख़राब हो गई कि वो लोगों को मारने लगा। लोगों को मारने के लिए भी उसने बहुत ही परफेक्ट जगह चूज़ की। लोगों को लूट कर और उन्हें बांध कर वो इस ब्रिज के ऊपर से वो उन्हें नीचे फेंक देता था। लगभग 65 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंकने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती। इसी तरह उसने लगभग 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह उसने 1836 से 1840 तक के बीच 70 लोगों को मार दिया। उस समय अगर किसी की लाश मिल भी जाती तो कई बार यह समझ लिया जाता कि आर्थिक तंगी, गरीबी और पैसे ना होने के कारण व्यक्ति ने ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आस्ते आस्ते पुलिस को शक होने लगा कि कैसे एक ही जगह पे 70 लोगों ने अपनी जान दे दी या 70 लोग कैसे मर गए। वहाँ पर इतना खौफ फैल गया कि उस ब्रिज को बंद कर दिया गया। ब्रिज के बंद करने से डिएगो को बहुत नुकसान होने लगा। उसे कोई और जगह ढूंढनी पड़ी अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए। बस फिर उसके बाद वो एक गैंग बनाकर लोगों के घर लूटने लगा और लोगों को मारने लगा। जैसे कि हमने सुना है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वैसे ही एक दिन डिएगो पुलिस के हाथ में आ गया। इसी तरह डिएगो पोर्चुगल का फर्स्ट सीरियल किलर बना और उसे सजाए मौत सुनाई गई। डिएगो एल्विस को फांसी दी गई और फांसी देने के बाद उसका धड़ उसके शरीर से अलग कर दिया गया। उस समय पोर्चुगल में फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क विज्ञान काफ़ी चर्चा में था। फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की स्टडी करना जिससे इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है, यानी कि वो इंसान का दिमाग कैसा था, वो कैसी सोच वाला इंसान था और वो कैसी सोच रखता था। लेकिन ये काम के लिए एक सिर की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने कोर्ट से डिएगो की सिर लेने की मांग रखी और इसके लिए साइंटिस्टों को मंजूरी भी मिल गई। बस फिर उसके बाद से उसका सर उसके शरीर से अलग कर एक जार में प्रिजर्व कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि उसका सर आज भी लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा है। 1911 में ऑस क्राइम्स दे डिएगो एल्विस नामक एक शॉर्ट मूवी बनी 23 मिनट्स की, जो उस समय की बेहतरीन क्राइम शॉर्ट मूवी थी। तो ये थी पोर्चुगल के फर्स्ट सीरियल किलर की अनोखी कहानी। हमारे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द बिग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।